morning, students. Today we start a new chapter. Chapter number first, food. Where does it come from? So let's start with chapter food. Where does it come from? Food. We basically know food is the basic necessity of all living beings. So we can say that all living beings need food to sustain life. ठीक है, हम पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको क्या है, फूड की ज़रूरत होती है टू सस्टेन, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए. इफ़ वी डू नॉट ईट फूड, वी डू नॉट सर्वाइव इन दिस प्लानट. ठीक है, या फिर लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते. अगर हमारे पास फूड नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो हम क्या है, कुछ टाइम बाद आफ्टर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वी कैन नॉट सर्वाइव, हम जिंदा नहीं रह सकते हैं. तो ठीक है, तो फूड इज़ इसेंशियल. तो फूड है सबसे ज़रूरी होता है. किस लिए? इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज़. जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है दिन भर की, आप दिन भर जो भी काम करते हैं, आपके भागने का, दौड़ने का, राइटिंग का, ठीक है, लर्निंग, आपका जो भी है, आप मेंटली या फिजिकली जो भी वर्क कर रहे हैं, उसका काम को कंप्लीट करने के लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत होती है. ठीक है स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अस न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. अब हमारी बॉडी को ग्रोथ बढ़ने के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ना. अब ये जो फूड है हमें न्यूट्रिएंट्स देता है. क्या? हम जो फूड है, फूड क्या है, अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनाता है. हम एनिमल से फूड ले रहे हैं, प्लांट से फूड ले रहे हैं, तो उनके अंदर क्या है, उस फूड के अंदर क्या, कुछ वाइटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में, बढ़ाने में हेल्प करते हैं. ठीक है. जो फूड आल्सो रिपेयर वोर्न आउट सेल्स एंड टिश्यू. जो हमारी बॉडी में सेल और टिश्यू जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है, उसको भी रिपेयर, ठीक करने में ये हेल्प करता है फूड हमारे. क्योंकि फूड के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारे वाइटामिन्स होंगे, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हम टेक करते हैं, ठीक है, अलग अलग फूड से. तो वो क्या करते हैं, हमारे सेल को, टिश्यू को ठीक करने में हेल्प करते हैं. फूड आल्सो प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीज़. अब जो फूड है, खाना है, हमें काफ़ी बीमारियों से बचाता है, अब कमज़ोरी से बचाता है. अगर आप फूड खाएंगे तो आप क्या है, आपको एनर्जी मिलेगी, स्ट्रेंथ मिलेगी, आपकी बॉडी मसल बिल्डअप होंगी. ठीक है. और अगर खाना नहीं खाएंगे तो वही है, जैसे आपने देखा विटामिन की कमी की वजह से कितनी सारी बीमारी होती है, मिनरल्स की कमी की वजह से भी क्या डिजीज़ हो सकती हैं. तो इनको पूरा करने के लिए ना, ये डिजीज़ ना हो, आपको फूड गेन करना चाहिए. ठीक है. सो वी कैन से वी ईट डिफरेंट मील्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे. आप क्या कह रहे हैं, हम एक दिन में अलग अलग मील्स, अलग अलग खाना खाते हैं. कैसे मील? अब क्या है, कौन सा मील है जो हम लेते हैं दिन में अलग अलग समय पे? द मील डिफाइन एज फूड ईटन एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, दैट इज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. आप क्या कह रहे हैं, मील एक वो पर्टिकुलर आपका फूड होता है जो आप एक दिन के अंदर खाते हैं. ठीक है. अब एक दिन के अंदर कैटेगरी बनाई गई है. ब्रेकफास्ट क्या है, आप सुबह के समय जो नाश्ता करते हैं उसे ब्रेकफास्ट कहेंगे. ठीक है. लंच किसे कह रहे हैं, दोपहर के नाश्ते को लंच कह रहे हैं. और डिनर, जो आप रात का खाना खाते हैं, उसे डिनर कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो आपका ब्रेकफास्ट है वो सबसे बेसिक है. ठीक है, बेसिक फूड है आपके डे को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, आपके दिन को शुरुआत के लिए ब्रेकफास्ट सबसे ज़रूरी. इसलिए जो ब्रेकफास्ट है आपका हैवी होना चाहिए. ठीक है, भारी. आपको काफ़ी सारे मिल्क है, एग है, टोस्ट है, आपके फ्रूट्स वगैरह है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको अपने ब्रेकफास्ट में ऐड करनी चाहिए. क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट है, आप खाते हैं तो आपका पूरे दिन आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसलिए आपको ब्रेकफास्ट है मस्ट, यू शुड मस्ट टेक ब्रेकफास्ट ऑफ योर डे. ठीक है. नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम्स. जो फूड आइटम में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं. अब इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं, आप देखिए. लोड्स ऑफ वैरायटी इन द फूड वी ईट एवरी डे. अब हर दिन हम जब फूड खाते हैं, अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं. ठीक है, जैसे गुजराती का खाना ढोकला, खावन, फाफड़ा, ये सब होता है आपका. पंजाबी क्या कहते हैं, छोले भटूरे, ये सब खाते हैं. हैवी स्पाइसी फूड आपका. जो तमिलियंस होते हैं, जैसे साउथ इंडियन है, उनका डोसा, इडली, ये सब क्या है, अलग अलग फूड है. अब राजस्थानी क्या है, उनका दाल बाटी चूरमा. ऐसे मतलब अलग अलग आपको देखेंगे, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग कंट्री का, सबका अलग अलग वो फूड्स होता है बेसिक. मतलब ठीक है, एक मतलब पॉपुलर फूड होता है जो मेंटेन करते हैं अलग अलग पीपल्स. अब उस फूड को बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, अलग मसाले की, सब्जियों की,
प्लांट्स की, ठीक है। तो अगर अब ये जो वैरायटी है, दिस वैरायटी इज़ ड्यू टू द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड एंड इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर देम। अब ये जो वैरायटी है, गुणवत्ता है, अलग अलग घनत्व है, मतलब अलग अलग चीज़ों से हम फूड लेते हैं, जैसे कि आपको प्लांट से, एनिमल से फूड ऑब्टेन करते हैं सोर्सेज, और इंग्रेडिएंट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं इनको तैयार करने के लिए, ठीक है। जैसे मटीरियल्स नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। अब क्या है, किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो भी मटीरियल, जो भी सामान हमें चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स। जैसे आपको एक सिंपल सब्जी बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगा, प्याज, टमाटर, आपके मसाले, जिसमें क्या होगा, आपका नमक, मिर्च, गरम मसाला, आपका सूखा धनिया, आपका हल्दी, ये सब क्या है, ऑयल, तेल आपका, और आपकी जैसे सब्जी, कोई भी सब्जी है आप बना रहे हो उसके लिए आपको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट मिलाकर क्या बना रहे हैं, आपकी एक सब्जी बना रहे हैं, एक फ्रूट, आपका एक फूड बना रहे हैं, तो ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं इंग्रेडिएंट्स की जो भी मटेरियल्स हम तैयार करते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए वो क्या होगी, इंग्रेडिएंट्स। तो आपके मसाले इंग्रेडिएंट्स है, आपका ऑयल इंग्रेडिएंट है, आपकी जो वेजिटेबल है वो इंग्रेडिएंट्स है, जो सारा मिलकर, ये सब मिलकर क्या बना रहा है, एक फूड बना रहा है। नेक्स्ट है, वी नीड 2 मोर इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड आइटम। हमें 2 या उससे ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी खाने को बनाने के लिए, फूड को प्रिपेयर, तैयार करने के लिए। जैसे कि आपका बॉइल्ड राइस, अगर आपको चावल उबालने हैं तो बेसिक चावल उबालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी, वाटर की और राइस की, ठीक है। सिर्फ ये 2 चीज़ की ज़रूरत हो गई ना, 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है आपको चावल को उबालने के लिए, ठीक है। Most of the ingredients we use to cook food obtained from plants and animals। जो भी फूड हम कुक करते हैं, ठीक है, जो भी कुक फूड हम खाना बनाते हैं किसी भी इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके, अब ये फूड हम किससे, इंग्रेडिएंट्स किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। जैसे प्लांट से क्या, आपके वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब आप प्लांट्स ऑब्टेन कर, एनिमल से आपका दूध है, आपका मीट है, आपका चीज़, बटर, ये सब आप एनिमल से सोर्सेज ऑब्टेन करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं फूड को बनाने के लिए उसके सोर्सेज क्या होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, your today's homework is that you have to write down short question number first, second and third in your fair notebook. Question number first is what are ingredients? Ingredients क्या होते हैं? तो इंग्रेडिएंट्स है मटीरियल्स यूज टू प्रिपेयर अ फूड आइटम नोन एज इंग्रेडिएंट्स। कोई भी मटीरियल्स खाने को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाई डू वी नीड फूड? हमें फूड की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों ज़रूरत है हमें फूड की। देन फूड इज़ इसेंशियल टू लिव। जो फूड है बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीने के लिए। आल्सो इट फूड गिव्स अस एनर्जी, कीप अस हेल्थी एंड हेल्प अस टू ग्रो, सो वी नीड फूड। अब क्या कह रहे हैं, फूड हमें ताकत देता है, हमें स्वस्थ बनाता है और हमें बढ़ने में भी हेल्प करता है, इसलिए हमें क्या, फूड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फूड वी ईट। जो फूड हम एनिमल से लेते हैं उनकी क्या क्या कैटेगरी हो सकती है। एनिमल्स है कौन कौन से फूड पे डिपेंड करते हैं, किस टाइप के फूड पे अलग अलग एनिमल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फीडिंग हैबिट्स एनिमल्स डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। जो एनिमल है, एनिमल किस, जैसे कुछ एनिमल है जो घास फूस खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, कुछ एनिमल है जो दूसरे एनिमल को फीड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो आपके ग्रास और ह्यूमन बींग्स या फिर ग्रास और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स है वो 3 ग्रुप होंगे। फर्स्ट है हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग।